बुद्धल विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता मंजूर नाइक ने पीएचसी बुद्धल की दयनीय स्थिति की कड़ी निंदा की। 1970 के दशक में 24/7 स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्थापित और क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नामित होने के बावजूद जे सेंटर घोर लापरवाही और घोर प्रशासनिक उदासीनता के कारण बदहाल स्थिति में है। आज एक बयान में नाइक ने कहा, ये चौंकाने वाला और अस्वीकार्य दोनों है कि बुद्धल तहसील और चसाना तहसील के 1.2 लाख से अधिक लोगों की सेवा करने वाला एक स्वास्थ्य संस्थान बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कमी, बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में चल रहा है। देखिए सर, बात ऐसे है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल है, इसमें स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से हमारे गरीब लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। उनको जो बेसिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनसे उनको महरूम रखा जा रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1970s में बना हुआ ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल 24/7 जो है फंक्शनल रहता है, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को एक छोटी भी अगर कोई इशू होगा, बीमारी होगी, उसके लिए भी जो है यहाँ से रजौरी जाना पड़ता है। सर, जहाँ तक बात है टोटल स्टाफ की, लगभग 24 यहाँ पे टोटल पोजीशंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शनड है, लेकिन आज की डेट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल में सिर्फ 6 लोग हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी 18 पोजीशंस जो हैं, 18 जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन ना तो डायरेक्टर की कान पे जू रेंगती है, ना तो हेल्थ मिनिस्टर के कान पे जू रेंगती है। वो अपने अपने एसी के दफ्तरों में बैठ के जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल की तरफ कोई भी शख्स जो है वो ध्यान नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के बुद्धल की आवाम जो है वो जाग चुकी है। ऐसा ना हो कि जल्द से जल्द अगर इन लोगों ने हमारी तमाम जो वेकेंट पोजीशंस है अगर ये पूर्ण ना की, तो हम लोग जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल को ताला लगा के सड़कों पर निकल आएंगे। हमारी माएँ आएंगी, हमारी बहनें आएंगी, हमारी बच्चियाँ आएंगी, हमारे नौजवान साथी आएंगे, और हम अपना हक और इंसाफ हमें ऐसे मांगने से तो मिला नहीं, तो लेकिन लगता है कि वो छीनना पड़ेगा। तो हकीकत है कि बुद्धल की आवाम को हमेशा बोलते हैं ना, राम भरोसे छोड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्धल की कभी प्रमोशन हुई नहीं, बुद्धल की हमेशा डिमोशन की है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर यहाँ की चुनी हुई सरकारों की बात करें। आप मुझे बताइए, 1970s में बना हुआ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था ना? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो छोड़िए, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी नहीं है, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी छोड़िए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी जो है वो भी डिफंक्ट पड़ा है सर। अभी आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, मैं आपको बड़े ही वसूख और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाहर खड़ा होके कि अंदर कई ऐसी सेक्शंस होंगी, 50 से 60% ऐसी सेक्शंस होंगी जिनको अभी ताला लगा होगा। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बुद्धल की आवाम जो है मासूम आवाम है ना, गरीब आवाम है। ये सिर्फ वोट देने के लिए है, और वोट देने के बाद जो है इनको इनका हक ना मिले, ये इन लोगों ने पहले से सोच के रखा हुआ है कि भाई बुद्धल के लोगों को ना तो उनका हक देना, ना तो उनको तिब्बी सहूलियात देनी है, इनको हर तरह से जो है तिब्बी सहूलियात से महरूम रखना है। लेकिन अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी बहनें माएँ कब तक धक्के खाती रहेंगी? कब तक 60-60 किलोमीटर दूर जो है एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाएंगी? कब तक हमारे बच्चे जो है वो दर-बदर की ठोकरें खाएंगे? कब तक हमारी बहनें जो है, हामला बहनें, इलाज ना मिलने की वजह से जो है वो मौत का शिकार होंगी? इन लोगों को जागने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये जमहूरियत है। जमहूरियत में अवाम जानती है कि वो किस तरह से अपने सियासी रहनुमाओं को जगा सकते हैं, जो इनको ज़मीन से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं, वो उस अर्श से फर्श तक फिर भी वापस ला सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो चुनी हुई सरकार है, इनको लगता है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे हैं हमारे लोगों के, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। शायद हकीकत भी होगी, शायद कमज़ोर हमारे चुने हुए नुमाइंदे होंगे, जिसकी वजह से हमारे बुद्धल के साथ जो है इतना सौतेली माँ जैसा सलूक होता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ के रहनुमा, चुने हुए रहनुमा, अगर वो स्पाइनलेस ना होते, अगर उनमें रीढ़ की हड्डी होती, तो इंशाल्लाह ताला आज बुद्धल के अस्पतालों का ये हाल नहीं होता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना हक जो है, बुद्धल की गरीब आवाम का हक, इन सियासी रहनुमाओं से, इन चुनी हुई सरकारों से, और ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके हलक से निकाल के लाएंगे और अपने गरीब अवाम तक जो है पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए हमें चाहे एक आने वाले वक्त में बड़ी मुहिम छेड़नी पड़े, चाहे बुद्धल की स्कूल्स की बात हो, चाहे बुद्धल के अस्पतालों की बात हो, चाहे बुद्धल की सड़कों की बात हो, यहाँ के पानी की बात हो, यहाँ की बिजली की बात हो। अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत तमाशा देख लिया, लेकिन अब हम हमारी नस्लों के साथ, हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे सर कि बुद्धल से एक इनकलाब जो है वो निकलेगा, और ये इनकलाब जो है बड़े बड़े रहनुमाओं को, बड़े बड़े करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भा ले जाएगा।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।